हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरसी अकाउंटिंग सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो डेबिट नोट वाउचर में जीएसटी के साथ किए जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस की है। तो आपको पहले ये जानना आवश्यक है कि डेबिट नोट क्या होता है। तो डेबिट नोट वो नोट होता है, यानी कि वो पत्र या दस्तावेज है जो कि खरीदा हुआ माल वापस करने या यानी कि परचेज रिटर्न करना है, या फिर जब खरीदे हुए माल की क्वालिटी अच्छी ना हो और हमें सप्लायर को माल वापस ना करते हुए माल पर कुछ डिस्काउंट लेना हो, तो हम तब भी डेबिट नोट को इशू कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो डेबिट नोट कब वो कैसे बनाया जाता है। तो डेबिट नोट का जो पहला है कि जब हम सप्लायर द्वारा किया गया कोई टारगेट पूरा करते हैं और उस टारगेट पर कोई इंसेंटिव प्राप्त होता है, यानी कि जब हमें सप्लायर कोई भी हमें परचेस या सेल्स लेकर कोई भी टारगेट देता है, तो अगर हम उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो उसके बदले वो हमें इंसेंटिव देता है और उसके लिए हमें एक डेबिट नोट बनाते हैं। तो इंसेंटिव डेबिट नोट बनाने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। डिस्काउंट और इंसेंटिव से संबंधित जितने भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बनाने के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण कंडीशन होती है, जब भी सप्लायर और कस्टमर के बीच कोई सेल्स या परचेस होती है तो उस समय ही दोनों के बीच किसी डिस्काउंट या इंसेंटिव को लेकर बात या एग्रीमेंट हो जाती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि सब सप्लायर ने कस्टमर को कहा कि अगर वो पेमेंट 2 दिन के अंदर कर देगा तो उसे 2% का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर जो माल कस्टमर खरीद रहा है यदि पूरे मंथ में इसकी क्वांटिटी टारगेट 100 पूरा कर लिया तो आपको 50 रुपये आइटम टारगेट देगा, या इस पर उसे डिस्काउंट या इंसेंटिव मिलेगा। तो इस प्रकार के जो भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाए जाते हैं उसे डिस्काउंट या इंसेंटिव डेबिट नोट बनाए जाते हैं और इस पर जीएसटी कैलकुलेट होता है। बट हम तब जीएसटी कैलकुलेट नहीं करते हैं जब अगर इन दोनों के बीच पहले से ही कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी परचेस को देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमने 1 सितंबर को हरिओम ट्रेडर से 4 मॉनिटर्स परचेज किए थे, जिसके जीएसटी प्लस करके हमें 9,440 रुपये प्राप्त हुए। तो इसके बाद जो हरिओम ट्रेडर्स है उनका कहना था कि अगर हमने एक माह के अंदर 10 या उससे अधिक मॉनिटर परचेज किए तो वो हमें 5,000 रुपये प्लस जीएसटी के साथ हमें इंसेंटिव देंगे। तो इसके लिए अब अभी तक हमने एक माह के अंदर केवल 4 ही मॉनिटर परचेज किए। तो मान लीजिए अब हम 8 मॉनिटर और परचेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें परचेस वाउचर ओपन करना है। उसके बाद हमें सप्लायर इनवॉइस में वही इनवॉइस नंबर डालना है जो कि पहले था। पार्टी अकाउंट में हमें उसी पार्टी का नाम डालना है जिससे कि हमें इंसेंटिव प्राप्त होना है। उसके बाद हम परचेस लेजर में परचेस को डालेंगे और नेम ऑफ आइटम में हम मॉनिटर को लेंगे और इसमें हम 8 पीसेस और लेंगे और इसके बाद हम इसमें SGST प्लस CGST को ले लेंगे। इसके बाद ऐड रेफरेंस, तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो कि अगर आप यहाँ पर देखो कि जो हमने सितंबर में 4 मॉनिटर परचेज किए थे, जो उसकी अमाउंट थी वो 9,440 थी, और जो हमने अक्टूबर में करी थी वो 18,880 रुपये थी, और दोनों का टोटल 28,320 रुपये था। अब हमने अब एक मंथ में हमने
12 मॉनिटर परचेस कर ले। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हरिओम ट्रेडर से क्रेडिट नोट मिला है, जिसको हमारे यहाँ अब हमें डेबिट नोट के रूप में उसे हमें करना है। इसके लिए हम ऑल्ट F5 करेंगे, जिसके बाद हमें डेबिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम पार्टी नेम में हरिओम ट्रेडर्स को लेंगे, यानी कि जिससे कि हमें इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। तो उसमें लेज़र अकाउंट में हम इंसेंटिव ऑन परचेज कर देंगे। नेम ऑफ आइटम में हम मॉनिटर जिससे कि जिसको खरीदने पे हमें इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। क्वांटिटी में हम कुछ भी क्वांटिटी नहीं लेंगे, क्योंकि हम कोई भी मॉनिटर या कोई भी माल परचेज या सेल नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे ब्लैंक रहने देंगे और अमाउंट में हम 5000 डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें प्लस SGST एंड प्लस CGST को प्लस कर देंगे। अब आपको यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रीज़न फॉर इशूइंग नोट दिखा देगा, जिसको कि आपको यहाँ पर अपने रीज़न देना है कि आप जो ये नोट है वो क्यों इशू कर रहे हैं। तो हमारा जो इशू करने का कारण है वो पोस्ट सेल डिस्काउंट है, तो हम इसे पोस्ट सेल डिस्काउंट कर देंगे। और जो हमारे सप्लायर द्वारा जो भी हमारे क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ है, हम उसकी जो इनवॉइस नंबर है हम यहाँ पर डाल देंगे, और जिस डेट में आई है हम उसे भी यहाँ पर फीड कर देंगे। उसके बाद हम इसे एड रेफरेंस एग्जिस्ट रेफरेंस आएगा। एग्जिस्ट रेफरेंस में आपको यहाँ पर वो टोटल अमाउंट नज़र आ रही है, जो हमने सितंबर एंड अक्टूबर में जो हमने मॉनिटर परचेस किया था, उसकी पूरी टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिख रही है, जिससे कि हमें इंसेंटिव को माइनस करना है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। इसके बाद अगर आपको देखना है तो आप ऑल्ट G करके गो टू में जाकर लेज़र वाउचर को ओपन करके हरिओम ट्रेडर्स के लेज़र को ओपन करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो हमने परचेस करी थी, हमने जो यहाँ पर अक्टूबर में हमने जो परचेस करा था, और यहाँ पर दिखेगा कि जो हमारी जो अमाउंट थी वो 28,000 के आसपास थी। बट अब यहाँ पर हमें इंसेंटिव प्राप्त हुआ था 5,900, उससे माइनस होके आपको यहाँ पर 21,420 पेमेंट करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब हमें सप्लायर टारगेट पूरा करने पर इंसेंटिव प्राप्त होता है, तो उसके लिए हम डेबिट नोट कैसे तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।